नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इम्पोर्टेंट MCQ बाय संदीप में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम DLED थर्ड सेमेस्टर का कंप्यूटर का मॉडल पेपर नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले हम कंप्यूटर के 3 मॉडल पेपर अपलोड कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से उन वीडियोस को ज़रूर देखिए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम 18 प्रश्न लेंगे और वो प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, क्योंकि इन्हीं में से कोई ना कोई प्रश्न आपकी परीक्षा में भी पूछे जाने हैं। तो वीडियो को ध्यान से देखें। शुरू करते हैं आज का वीडियो शुरू करने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी का निशान जरूर दबा लीजिए, ताकि आने वाले सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले मिल जाए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, VDU का पूरा नाम क्या है? दोस्तों, जितने भी बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, 5 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। अगर आपके पाँचों उत्तर आते हैं या किसी का भी उत्तर आता है तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे उत्तर बताने से पहले ही आप अपना उत्तर नीचे लिखें। VDU का पूरा नाम है वीडियो डिस्क यूटिलिटी, विजुअल डिस्प्ले यूनिट, वर्सेटाइल डिस्क यूनिट, या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, VDU का फुल फॉर्म क्या होता है? विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से सबसे तेज गति का प्रिंटर है, इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। इंकजेट, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या फिर इंक टैंक, इनमें से कौन सा प्रिंटर सबसे तेज प्रिंट करता है? वो है आपका लेजर। अगला प्रश्न है, 1 GB बराबर है, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, किसके बराबर है? नीचे कमेंट में बताइए। 1000 MB, 1200 MB, 1024 MB या फिर 8 बिट्स। आपको मालूम होगा कि सबसे पहले KB आता है, उसके बाद आता है MB और उसके बाद आता है GB। ठीक है, 1 GB बराबर होंगे 1024 MB, 1 MB बराबर होंगे 1024 KB। ये आप जरूर याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो प्रश्न है, कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? स्पैम, हैकिंग, बग या फिर इंटरफेस? क्या ऑप्शन सही है? नीचे कमेंट में बताएं। दोस्तों, इंटरफेस क्या होता है ये हम आपको पहले भी बता चुके हैं। जो मैं कंप्यूटर की फुल कोर्स सीरीज़ बना रहा हूं, जिसके 2 वीडियो अपलोड किए जा सके हैं, उसमें हमने इंटरफेस के बारे में भी बताया था, पूरा विस्तृत रूप से बताया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा कंप्यूटर फुल कोर्स वीडियोस के नाम से, तो आप वहाँ से उस वीडियो को ज़रूर देखिए। क्योंकि कंप्यूटर जो है वो ज़रूरी नहीं कि आप अपने कोर्स में ही उसको इस्तेमाल करें, आप अपने निजी जीवन में भी कंप्यूटर का बड़ा महत्व है, वहाँ पर आप उस कोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं। जगह जगह पर आपको कंप्यूटर की आवश्यकता पड़ती है। कंप्यूटर अशुद्धि को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं बग। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? निबल, बिट, बाइट, इनमें से कोई नहीं। अगर सही उत्तर आपको आता है तो नीचे कमेंट में बताएं। कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई है बिट। बढ़ते हैं आगे अति लघु उत्तरीय प्रश्नों की तरफ। कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं? प्रश्न संख्या 6। तो कंप्यूटर 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं? डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। याद रहेगा, डिजिटल कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर और हाइब्रिड कंप्यूटर। अगला जो प्रश्न है, भारत की पहली राजनीतिक पार्टी कौन सी है जिसने इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई? ये आपको बताना है। अगर इसका उत्तर आपको आता है नीचे कमेंट में बताएं। ऐसी कौन सी राजनीतिक पार्टी है भारत की जिसने इंटरनेट पर सबसे पहले अपनी वेबसाइट बनाई? तो वो पार्टी है बीजेपी की। बीजेपी ने सबसे पहले इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाई। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक पार्टियों की बात हो रही है। अगला जो प्रश्न है, WWW के आविष्कारक कौन है? WWW के आविष्कारक कौन है? WWW का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, इसके जो आविष्कारक हैं वो हैं टिम बर्न्स ली। याद रहेगा, टिम बर्न्स ली। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर क्रैश होने का क्या अर्थ है? आपने सुना होगा किसी के मुंह से, कंप्यूटर क्रैश हो गया। कंप्यूटर क्रैश होने का क्या मतलब है? किसी कंप्यूटर या उसके हार्ड डिस्क या किसी चलते हुए प्रोग्राम का अचानक खराब हो जाना कंप्यूटर क्रैश की श्रेणी में आता है।
अगर आपका कंप्यूटर चल रहा है, अगर कंप्यूटर ही दिक्कत करने लगे अचानक, या उसकी हार्ड डिस्क खराब हो जाए, या चलता हुआ कोई कार्यक्रम या प्रोग्राम आपका बंद हो जाए, उसे कंप्यूटर क्रैश कहते हैं। अगला प्रश्न है, आईसी चिप का विकास किसने किया? आईसी चिप का विकास किसने किया? आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट, याद रहेगा, इंटीग्रेटेड सर्किट। और जो आईसी होती है वो सिलिकॉन की बनी होती है, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आईसी का फुल फॉर्म क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। और ये बनी किससे होती है? सिलिकॉन से बनी होती है। और इसका जो विकास किसने किया? इसका विकास किया है आपके जे.एस. किल्बी ने। जे.एस. किल्बी, याद रहेगा, जे.एस. किल्बी ने आईसी चिप का विकास किया। अगला प्रश्न है, कंपाइलर क्या है? कंपाइलर क्या है? ऐसा सॉफ्टवेयर जो उच्च स्तरीय भाषा को निम्न स्तरीय भाषा में अनुवाद कर देता है, वो कहलाता है कंपाइलर। क्या मतलब है इसका? जो हाई लेवल लैंग्वेज होती हैं उनको ट्रांसलेट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, ऐसा प्रोग्राम कंपाइलर कहलाता है। उम्मीद करता हूं सब परिभाषा आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो गई होंगी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12, भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? भारत में प्रथम कंप्यूटर कहाँ लगाया गया था? जो भारत में प्रथम कंप्यूटर था वो बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। याद रहेगा, बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था। और कब लगाया गया था? 16 अगस्त 1986। सब बातें याद कर लीजिए। जो भारत का प्रथम कंप्यूटर था वो बेंगलोर के हेड पोस्ट ऑफिस में लगाया गया था, यानी प्रधान डाकघर में लगाया गया था 16 अगस्त 1986 को। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर साक्षरता क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने की पूरी संभावना है। कंप्यूटर साक्षरता क्या है? कंप्यूटर साक्षरता का अर्थ है कंप्यूटर क्या कर सकता है और क्या नहीं, इस बात की जानकारी होना कंप्यूटर साक्षरता कहलाता है। अगर आपको इसकी जानकारी है कि कंप्यूटर क्या करता है और क्या नहीं कर सकता है, अगर आपको इस बात की जानकारी है, तो इसका मतलब है कि आप कंप्यूटर के प्रति साक्षर हैं। बात करें कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस मनाया जाता है। सारी बातें ध्यान से सुनिए क्योंकि ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि अगर आपके डीएलएड थर्ड सेमेस्टर में एक प्रश्न नहीं आया तो ये बेकार है। ये जो डाटा है, जितना भी मैं पढ़ा रहा हूँ वीडियो के माध्यम से, ये सब आपको आगे तक काम आएगा, आपके यूपी टेट और शिक्षक भर्ती तक ये सब काम आता है। बात करें कंप्यूटर के 4 कार्य लिखो। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है वो यहाँ पर बताना है। तो कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है? कंप्यूटर आंकड़ों का संकलन कर सकता है, आंकड़ों का संचयन कर सकता है, आंकड़ों का संसाधन और इसकी जो आंकड़ों से प्राप्त जानकारी है उसको इशू कर सकता है, उसको मैनिपुलेट कर सकता है, आंकड़ों को प्रिंट कर सकता है। तो इतने कार्य हैं कंप्यूटर के। अगला है, असेंबली भाषा क्या है? असेंबली भाषा क्या है ये आपको पता होना चाहिए। तो असेंबली भाषा ऐसी भाषा है, इस भाषा में याद रखे जाने वाले कोड का प्रयोग किया जाता है जिन्हें नेमोनिक कोड कहा जाता है। जैसे अगर बात करें असेंबली भाषा की, कि जैसे एडिशन लिखना है तो हमें एडिशन की जगह हम ADD लिखते हैं। जैसे सब्ट्रैक्शन लिखना है तो उसमें हम SUB लिखते हैं। ठीक है, इस तरह की भाषाएं क्या कहलाती हैं? असेंबली भाषा। लेकिन ये जो भाषाएं हैं इनका जो प्रयोग है वो सीमित है, इसीलिए जो असेंबली भाषा है इसको निम्न स्तरीय भाषा कहा जाता है, यानी लो लेवल लैंग्वेज। ठीक है, तो इसके बारे में आप समझ गए असेंबली भाषा क्या है। असेंबली भाषा में जो आपके शॉर्ट फॉर्म है उनका प्रयोग किया जाता है और इस तरह की भाषा सीमित होती है, इसीलिए इस तरह की भाषाओं का ज़्यादा उपयोग नहीं किया जाता और इस तरह की भाषाओं को निम्न स्तरीय भाषा यानी लो लेवल लैंग्वेज कहा जाता है। अगला जो प्रश्न है, वेब पोर्टल के लाभ लिखो। वेब पोर्टल के लाभ क्या है वो समझ लीजिए। वेब पोर्टल के ढेर सारे लाभ हैं जिसमें प्रमुख हैं, वेब पोर्टल के माध्यम से छात्र अपनी इच्छा के अनुसार विभिन्न प्रकार की सामग्री को एक साथ देख सकता है। नंबर 2 है, वेब पोर्टल के माध्यम से समय की बचत हो जाती है क्योंकि जो यूज़र होता है वो अपनी इच्छा अनुसार जो भी सूचना प्राप्त करना चाहता है वो प्राप्त कर लेता है। नंबर 3 है, वेब पोर्टल के माध्यम से विभिन्न प्रकार की सूचनाओं का एकीकरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है जिससे छात्रों को अलग अलग रूप से अपनी सूचनाओं को ज्ञात करने का प्रयास नहीं करना पड़ता।
पॉइंट नंबर 4 यहाँ पर हम कह सकते हैं वेब पोर्टल के माध्यम से हम अपनी इच्छा अनुसार सूचनाओं को डाउनलोड कर लेते हैं और उनको सेव कर लेते हैं और अपनी इच्छा अनुसार उन सूचनाओं को प्रिंट कर सकते हैं। तो ये है वेब पोर्टल के लाभ। अब बात करें कि वर्ड प्रोसेसिंग कितनी तरीके से की जा सकती है। तो वर्ड जो प्रोसेसिंग होती है वो 3 तरीके से की जा सकती है। वर्ड प्रोसेसिंग का मतलब है शब्दों को लिखना या उनको मैनिपुलेट करना या उनको किसी भी तरीके से संशोधन करना। तो वर्ड प्रोसेसिंग 3 तरीके से की जा सकती है। पहला है मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें जो यूज़र होता है वो पेन, पेपर, पेंसिल आदि की सहायता से वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित विभिन्न कार्य करता है। अब जो नंबर 2 है वो है मैकेनिकल वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें क्या होता है, इसमें टाइपराइटर का प्रयोग किया जाता है वर्ड प्रोसेसिंग का कार्य करने के लिए। वर्ड प्रोसेसिंग जैसा कि मैंने बताया, शब्दों को लिखना, उनमें संशोधन करना। और जो तीसरा प्रकार है इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग, जो आजकल खूब चल रहा है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग। इसमें कंप्यूटर तथा विशेष रूप से तैयार किए गए सॉफ्टवेयरों की सहायता से वर्ड प्रोसेसिंग की जाती है। कंप्यूटर से की जाने वाली इस वर्ड प्रोसेसिंग प्रक्रिया में जिन पैकेज, जिन सॉफ्टवेयर्स का प्रयोग किया जाता है उसे वर्ड प्रोसेसर कहते हैं। तो इस तरह आपने समझा कि वर्ड प्रोसेसिंग कितनी तरीके से की जा सकती है। 3 तरीके से की जा सकती है, मैनुअल वर्ड प्रोसेसिंग, मैकेनिकल वर्ड प्रोसेसिंग जिसमें टाइपराइटर था, और इलेक्ट्रॉनिक वर्ड प्रोसेसिंग जो कि आजकल खूब चल रहा है, जिसमें कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है। अगला जो प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर कौन सा था और इसका निर्माण किसने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जो भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था वो था सिद्धार्थ। नाम याद रखिएगा, सिद्धार्थ नाम था उसका, जो भारत में प्रथम कंप्यूटर निर्मित किया गया था। इसका जो निर्माण था वो इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने किया था, यानी ECI, इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने इसका निर्माण किया था। अब अगर एक चीज़ आपको और बता दूं, इसकी जो भारत में जो नई कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई थी वो 1984 नवंबर में हुई थी। ये चीज़ आप जरूर याद रखिए कि जो भारत में कंप्यूटर नीति की घोषणा हुई थी वो 1984 नवंबर में। ठीक है, ये आप जरूर याद कर लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी 18 प्रश्न मैंने आपको बताए वो सब आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ऐसा कोई भी प्रश्न नहीं है जो आपके समझ में ना आया हो, क्योंकि सब मैं बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत ना हो समझने में। अब बढ़ते हैं आज का जो विशेष प्रश्न है उसकी तरफ। कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है? CPU, माउस, मॉनिटर या फिर माइंड। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है हमें नीचे कमेंट में बताएं। और दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस प्रश्न का उत्तर कमेंट करें। और अगर आपने स्टार्टिंग में 5 प्रश्नों के जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनके उत्तर नहीं दिए तो वो भी आप हमें कॉमेंट बता सकते हैं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही वीडियोस पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान जरूर दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।